स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और महिला पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक प्रैक्टिस सेट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। सभी प्रैक्टिस सेट में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? तो ऑप्शन है बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय, रवा या ग्रेवी या उपर्युक्त सभी। तो एक गर्भवती स्त्री को अपने आहार में बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय रवा, इन सभी से बचाव करना चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? तो ऑप्शन है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन या 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, जो कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार कैल्शियम की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। तो ऑप्शन है निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता और रुग्णशीलता में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में कौन शामिल है? तो इसमें बेचैनी, क्षीण कार्य प्रदर्शन, निढलता, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ एवं प्रसव पूर्व मरणशीलता और रुग्णशीलता में वृद्धि। तो यह सभी शामिल है। राइट आंसर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किसके कारण, यहां पर है किसके कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं त्वरित ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकाएं एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं तंत्रिकीय, क्रेटीनता या बामनता या मूक बधिरता, हैंगापन या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तो उसमें ये सभी शामिल होंगे, जिसमें बामनता, मूक बधिरता, भैंगापन, यह सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने से की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या आयरन। तो याद रखिए कि शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना रहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्ति को परिवार के लिए पात्र बनाती है? तो प्रश्न ऐसा है कि जो निर्धनतम व्यक्ति को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है, तो वह भोजन की कितनी मात्रा है जो प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 30 किलोग्राम या 38 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोग्राम प्रति परिवार के लिए भोजन के लिए पात्र बनाती है। कौन? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आती है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि या उपर्युक्त सभी। तो प्रसव पूर्व विकास में गर्भाधान पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि और गर्भज अवधि, यह सभी शामिल हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णमूल शोथ, गलसुआ या मप्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि के लिए किसके दौरान होती है? तो ऑप्शन है, सूजन की शुरुआत, सूजन दिखने के बाद, रोगाद्भव अवधि, रोग पूर्व लक्षण अवधि। तो मप्स की जो अधिकतम संक्रामकता की जो अवधि है वह सूजन की शुरुआत के दौरान होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिनोडर्मा के किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है, खनिजों की कमी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ट्रिनोडर्मा अनावश्यक वसा अम्लों की कमी या नॉन एसेंशियल वसा अम्लों की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? ऑप्शन है, कर्णमूल शोथ, गलसुआ या मप्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो कौन सा रोग है जो आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो वह है टाइफाइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? तो ऑप्शन है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित। तो भोजन के मुख के जो पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया है वह ऑटोमेटिक हो जाती है, स्वचालित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन है, आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। साथ में आप लोग भी वीडियो को रोककर आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज या कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो किसमें समृद्ध होता है? तो ऑप्शन है, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इलेक्ट्रोलाइट या उपर्युक्त सभी। तो फ्यूज या कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो समृद्ध होता है प्रोटीन में, इम्यूनोग्लोबिन में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बीएमआई, एमयूएसी, आयु विशिष्ट मृत्यु दर या मरणशीलता या जैव रासायनिक आकलन। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की जो अप्रत्यक्ष विधि है वह है जैव रासायनिक आकलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरी दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बहन, माँ, पुत्री या पुत्रवधू। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। कहा गया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि जो अरुण है, एक लड़की की ओर इशारा किया कि वह मेरे दादाजी की, वह मेरे क्या है, जो दादाजी हैं उनके पुत्र की एकमात्र क्या है, पुत्री है। तो वह लड़की अरुण से किस प्रकार संबंधित होगी? बहन होगी वह अरुण की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए
सर्वप्रथम आरंभ किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल। तो कायाकल्प योजना जिला अस्पताल के लिए सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रतिरक्षी थायरोडाइटिस का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एडिसन रोग, साइमन रोग, कुशिंगन रोग या हिसीमोटो रोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिसीमोटो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में आ सकता है? तो ऑप्शन है बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना या उपर्युक्त सभी। तो घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इन सभी में घरेलू हिंसा की व्याख्या की गई है, जिसमें बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है बायोटीन, पेप्सिन, रेनिन, अमाइलेस। तो पाचन की क्रिया में किसका कार्य नहीं है? तो वह है बायोटीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व या निषेध अधिनियम 1987 संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पूरे भारत में लागू है, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती है, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि यह जो महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम है वह पूरे भारत में लागू है, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती है। तो यह दोनों ही विकल्प सही हैं। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संतरे को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है, शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सा दूध से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है शहद, मक्खन, स्याही या साबुन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दूध से प्राप्त किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूध से प्राप्त क्या किया जाता है? मक्खन। और कहा गया है कि संतरे को मक्खन कहा जाता है और मक्खन को साबुन कहा जाता है। तो इस प्रकार दूध से प्राप्त मक्खन है तो मक्खन को साबुन कहा जाएगा। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया? तो ऑप्शन है 1992, 1993, 1994 या 1995। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? तो एक प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मान आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 1596, 1682, 1605 या 1865। तो प्रश्न पूछा गया है 560 गुणा 15.98, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, 12.4001 प्लस 960.15। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी समय लग सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे हम 560 गुणा 15.98 है, तो इसको हम 16 ले लेंगे, तो ब्रैकेट में ले लेंगे और
भाग का निशान लगा लेंगे। 12.4001 को हम 13 ले लेंगे, प्लस 960 को हम ले लेंगे, 960.15 है तो इसको हम ले लेंगे 961, या इसको हम 960 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 15 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 560 गुणा 16 करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 8960 भाग 13 प्लस 961। अब इसका 8960 में 13 का भाग दे देंगे सबसे पहले, तो यह हमारा आ जाएगा 689.23 आ जाएगा, प्लस है 961। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1650.23। तो ये हमारा 1650 यानी कि हमारे 1650 के आसपास ही इसका आंसर होगा। तो देखेंगे तो 1605 और 1682 है, तो 1650 के आसपास है। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, प्रश्न का राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है एल डैश एन ओ ओ डैश एम एल डैश एन एम एन ओ एन एम एल। तो यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि इस प्रकार की जो सीरीज है उसमें कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बनेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है एम एन ओ और यहाँ पर है एन एम एल। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे। तो जो सबसे पहला है एल, अगर हम इसके इधर लिखेंगे एम तो ये बनेगा एम एन ओ, इस डैश के स्थान पर आएगा एम, फिर यहाँ है एक बार ओ फिर डैश है तो यहाँ पर आएगा एन एन एम एल, जो कि लास्ट में है एन एम एल। तो एन एम एल और फिर से डैश है तो यहाँ पर आएगा एल, ये बनेगा एम एन ओ और फिर से डैश है, यहाँ पर आएगा ओ एन एम एल। तो इस प्रकार जो बनेगा पद वह बनेगा एम एन एल ओ, एम एन एल ओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका के कितने वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? तो ऑप्शन है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए जो 10 वर्ष की उम्र होना जरूरी है, 10 वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल और याहू क्या हैं? तो ऑप्शन है खोज इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट उपकरण या कंट्रोल यूनिट। तो गूगल और याहू खोज इंजन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार विधि का व्यक्ति, समूह एवं सर्वजन में वर्गीकरण किस वर्गीकरण पर आधारित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं रूप, उपयोग, समर्पित व्यक्तियों की संख्या या आवधिकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना एक है। तो ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य योजना, मध्यमकालीन योजना, तदर्थ योजना, आकस्मिक योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यकालिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंत में निगरानी की जाती है? ऑप्शन है कार्यक्रम, परियोजना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो कार्यक्रम और परियोजना के अंत में निगरानी की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन है पौडीचेरी, लखनऊ, पंतनगर या इलाहाबाद। तो भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में संचार किसमें प्रवाह करता है? तो ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, क्षैतिज दिशा में या उपर्युक्त सभी। तो किसी संगठन में संचार नीचे की ओर, ऊपर की ओर, क्षैतिज दिशा, इन सभी में प्रवाह करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों के कालानुसार क्रम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कार्य की योजना, योजना की विषय वस्तु, गतिविधि कैलेंडर, गतिविधियों का कार्यक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने व कार्य करने में समर्थ होता है, वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मास्टर, बॉस, नेता या उत्तराधिकारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक नेता या लीडर, जिसे कहा जाता है लीडर। जो व्यक्ति संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने व कार्य करने में समर्थ होता है, एक नेता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को उद्दीपित किया था? तो ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, स्थिरीकरण, केंद्रीकरण या एकजुटाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का ब्लूप्रिंट होता है? तो ऑप्शन है योजना, कार्यक्रम, परियोजना या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना। तो योजना कार्य का ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाही योजना की कितने वर्ष की योजना होती है? प्रवाही योजना है वह कितने वर्ष की योजना होती है? तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या वर्ष दर वर्ष आधार पर। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष दर वर्ष आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति का उदाहरण है? तो ऑप्शन है औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, प्राथमिक समूह या प्रादेशिक समूह। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक समूह। सहकारी समिति का उदाहरण है औपचारिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां से हम हैं, जहां हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर क्या है? तो ऑप्शन है योजना सेतु, क्रियात्मक सेतु, रूपरेखा या घूर्णन सेतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे विस्तार कार्यक्रम को होना चाहिए? तो ऑप्शन है लचीला, दृढ़, उपर्युक्त सभी या कोई नहीं। तो अच्छे विस्तार कार्यक्रम को लचीला होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है सामूहिक पद्धति, व्यक्तित्व पद्धति, सर्वजन्य पद्धति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक पद्धति। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्म का उपयोग सामूहिक पद्धति के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आविष्कार, नवाचार, हस्तक्षेप या महान विचार। तो किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को नवाचार कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है लोगों के लिए भोजन, लोगों का विकास, लोगों की वृद्धि, बच्चों की शिक्षा।
समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य लोगों का विकास है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIPCCD क्या है? तो ऑप्शन है सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संगठन या अर्धशासकीय संगठन। तो NIPCCD या निपसेट स्वायत्त संगठन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। NIPCCD का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे कि कहा जाता है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था। तो जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था है वह एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऑप्शन है संसाधन अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं, उपर्युक्त सभी। तो विशेष शिक्षा की विशेषताओं में संसाधन अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं, यह सभी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? तो ऑप्शन है धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सृजनात्मकता के सहायक कारक में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता और ज्ञान, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवीक्षागृह किसके लिए होते हैं? तो ऑप्शन है HIV ग्रस्त बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध, विकलांग बच्चे। तो परिवीक्षागृह बाल अपराध के लिए होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? ऑप्शन है कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, अति संरक्षण, रुचि में कमी, उपर्युक्त सभी। तो सृजनात्मकता के विरोधी कारण में कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, अति संरक्षण, रुचि में कमी, यह सभी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र में करता है? तो ऑप्शन है 3 साल, 2 साल, 5 साल या 6 साल। तो बालक संवेगों पर नियंत्रण 2 साल की उम्र में करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बीजावस्था, पिंडावस्था, युक्तावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंडावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? तो ऑप्शन है ICDS, केयर, यूनिसेफ, जनसंख्या उन्मूलन। तो प्रश्न में कहा गया है बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है, तो वह है जनसंख्या उन्मूलन। ICDS, केयर और यूनिसेफ, यह सभी बाल कल्याण कार्यक्रम हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है शब्द के अर्थ में दोष, उच्चारण में दोष, वाक्य संचालन संरचना में दोष, उपर्युक्त सभी। तो दोषपूर्ण भाषा शब्द के अर्थ में दोष, उच्चारण में दोष, वाक्य संरचना में दोष, इन सभी से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ, माँ, चा, चा ध्वनियों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बबलाना, हाव भाव, आकलन शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बबलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है? तो ऑप्शन है पैतृक संपत्ति, सामान्य व्यवहार, अर्जित गुण या विशिष्ट गुण। तो भाषा अर्जित गुण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जित गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? तो ऑप्शन है अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, पालन घर, कल्याण विस्तार योजना, उपर्युक्त सभी। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
के जो कार्य हैं वह अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, पालन घर, कल्याण विस्तार योजना, ये सभी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है? तो ऑप्शन है ब्रेल लिपि, वाणी चिकित्सा, प्रशिक्षित शिक्षक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि नेत्रहीन की शिक्षा के लिए विशेष उपकरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। तो यह बात ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है। तो यह बात पूर्णतः सत्य है, एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है पर्यावरण, वंशानुक्रम, गर्भस्थ शिशु या शारीरिक विकास। तो रोपण गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोपण या जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपका अगर कोई महिला पर्यवेक्षक से संबंधित प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल पर अपलोड कर दी है और कंटिन्यू है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।